पाकिस्तान के मेंस खिलाड़ियों को वेस्ट इंडीज की विमेंस टीम की खिलाड़ियों से सीखना चाहिए। जी हाँ, बाबर आजम को मैथ्यू से, मोहम्मद रिजवान को जोसेफ से और इसी तरह से जो मिडिल ऑर्डर में खेलने वाले खिलाड़ी हैं उनको हेनरी से सीखना चाहिए कि किस तरह से किसी स्कोर को, टारगेट को चेज करते हैं या फिर क्रीज पे आकर किस तरह से, किस इंटेंट के साथ खेलते हैं। आज जिस कदर शानदार मैच कदाफी स्टेडियम लाहौर में हुआ है, ऐसा तारीख में मेरे ख्याल जब से मैं मैच देख रहा हूं और इसी के साथ साथ जब से कदाफी स्टेडियम में मैच हो रहे हैं, मेरे ख्याल में कभी इस तरह का मैच नहीं हुआ होगा जैसा आज मैच हुआ है कि वेस्ट इंडीज की टीम ने जिस कदर शानदार खेल का मुजाहिरा किया है वो क्वालिफाई नहीं कर सकी वर्ल्ड कप में, लेकिन वो मैच जिस तरह से जीती है कि तारीफ के काबिल है। सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि थाईलैंड ने 167 रन का टारगेट दिया था 50 ओवर्स में और सिनेरियो इस तरह से बन गया था कि वेस्ट इंडीज अगर ये टारगेट 10 ओवर्स में कंप्लीट कर लेगा तो फिर वो क्वालिफाई कर सकता था वर्ल्ड कप के लिए। लेकिन साथ ही सिनेरियो कुछ इस तरह का भी था कि अगर वो 10.4 ओवर्स में 170 रन बना लेगा तो भी क्वालिफाई कर सकता था और इसी तरह से 10.11 ओवर्स में अगर वो 72 रन बना लेता है तब भी वो क्वालिफाई कर सकता है, यानी 172 रन, तब भी वो क्वालिफाई कर सकता था। लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से बन गई कि मैथ्यू ने जिस कदर शानदार खेल का मुजाहिरा किया है, 50 स्कोर किया है 21 बालों पे, उसका साथ जोसेफ ने दिया है, कोई 13 बालों पे 26 रन बनाए, उसका साथ आगे फिर हेनरी ने दिया है 48 रन बनाए हैं, उसके बाद टेलर ने आखिर पे एंड किया है और आप बिलीव कर सकते हैं कि 10.5 ओवर्स में 168 रन की इनिंग्स खेली है। आखिरी बॉल उनके पास पड़ी हुई थी, लेकिन सूरत हाल कुछ इस तरह से थी कि वो टारगेट जीत गए थे, इस तरह से वो ये क्वालिफाई नहीं कर सकते थे। अगर 166 पे छक्का लगता 166 रन पे तो 172 रन हो जाते तो यूं वेस्ट इंडीज क्वालिफाई कर जाता, लेकिन उसका छक्का लगा 162 रन पे और 162 के साथ 6 रन टारगेट बन गए, यानी कि 168 रन बन गए। यूं वो मैच तो जीत गए लेकिन क्वालिफाई नहीं कर सके। और अगर आप इमेजिन करें, एक वनडे का मैच है, विमेंस की टीम है और 10 ओवर्स में 170, सोचें 166-67 रन का टारगेट चेज करना, आप सोच सकते हैं कि पाकिस्तान की मेंस टीम ये स्कोर टारगेट चेज कर सकती है। उनके माइंड में उनकी वो सोच ही नहीं सकते कि हम 10 ओवर में ये कर सकते हैं। वो जब भी आएंगे ढीले ढीले हुए नजर आएंगे। उनकी वेस्ट इंडीज की पहली बॉल पे आके जिस कदर तेजी के साथ खेलना शुरू किया, और ये टीमें, ये खिलाड़ी होते हैं जो आके अपना टारगेट या अपना मिशन लेके आते हैं। मैं अपनी टीम को, अपनी मेंस टीम को कहता हूं, विमेंस टीम अच्छा खेल रही है। पाकिस्तान विमेंस इस वक्त अपने दौर के बेहतरीन, क्रिकेट के जो इनका चल रहा है, जब से ये खेल रही है, बेहतरीन दौर से गुजर रही है। 5 मैच मुसलसल 5 मुख्तलिफ टीमों के खिलाफ आईसीसी के टूर्नामेंट में वो जीत के क्वालिफाई कर चुके हैं वर्ल्ड कप में। अगर मैं मेंस टीम को कहूंगा कि वो वेस्ट इंडीज की इस इनिंग्स को बड़ी स्क्रीन पे लगा के तमाम खिलाड़ी देखें कि किस तरह खेल रही हैं, किस सोच के, किस माइंड सेट के साथ खेल रही हैं कि वनडे के मैच को T20 में नहीं बल्कि T10 में खेल के उन्होंने मैच को ये जीता है। तो इससे कतई नजर के वो क्वालिफाई किया है या नहीं किया, लेकिन खेल को देखें। बाबर आजम को जिस तरह से मैंने कहा कि बाबर आजम को मैथ्यू की इनिंग्स देखनी होगी, मोहम्मद रिजवान को जोसेफ की देखनी होगी, इसी तरह से जिस तरह से हेनरी ने खेला है और सऊद शकील को, अब्दुल्ला शफीक को, उसी के साथ साथ सलमान अली आगा को, इन 3 खिलाड़ियों की इनिंग्स देख के खेलना चाहिए, माइंड बनाना चाहिए, और ताकि ये कम अज कम जो ये दिमाग लगा के या जिस सोच के साथ आने हैं तो इन्हें पाकिस्तान की जीत में किरदार अदा कर सके। लेकिन जिस कदर पाकिस्तान पिछले बुरे तरीन, कोई 1 साल से बुरे तरीन दौर से गुजर रही है, इनको मेरे ख्याल में शर्म भी आएगी कि ये कैसे ये देखें लड़कियों को इस सोच के, इस माइंडसेट के साथ। बाकी आज चेयरमैन पीसीबी ने भी इस हवाले से ऐलान किया है कि बहुत जल्द बड़े फैसले होने वाले हैं, और बड़े फैसले क्या है उसमें उन्होंने, एक हमारे दोस्त हैं
दुनिया न्यूज से उसामा गौरी उन्होंने सवाल किया है कि भाई कि मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से, क्योंकि वो उनके पास इख्तियारात नहीं है उनको तब्दील करने के हवाले से, उन्होंने कहा कि इस हवाले से मैं कोई बात नहीं करना चाहता, इस पर नो कमेंट्स। तो बट नो कमेंट्स का मतलब ये है कि कुछ ऐसा होने जा रहा है। उन्होंने इस हवाले से एक तरह से हिंट दिया है, इशारा दिया है कि अगले हफ्ते बड़े फैसले होने वाले हैं, और उस बड़े फैसले में उन्होंने आकिब जावेद के हवाले से स्पेसिफिकली कहा है कि हमारे पास कोच नहीं था, तो कोच ना होने की वजह से अबूरी वो हेड कोच थे आकिब जावेद, अब हम कोच की तैनाती भी करेंगे। लेकिन उसी के साथ साथ उन्होंने मोहम्मद रिजवान की कप्तानी के हवाले से जो सवाल नो कमेंट्स में छोड़ा है, तो इसका मतलब यह है कि मोहम्मद रिजवान भी अब अपनी कप्तानी बरकरार नहीं रख सके और कप्तान तब्दील होने वाला है, ये इशारा ही समझ ले। बट ये है कि अब तब्दीलियां होने जा रही हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम में, बट पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को तब्दीलियों के साथ साथ अपना माइंड भी तब्दील करना होगा और उस तरह से खेल का मुजाहरा करना होगा जिस तरह से आज वेस्ट इंडीज ने खेला है। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाएं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अल्लाह हाफिज।